हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गौरव एक्सपर्ट ट्यूटोरियल। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, हमने रेट रैप पार्ट 1 तो बना ही दिया था। अब रेट रैप पार्ट 2 भी बनाएंगे। बचे हुए जितने भी पेजेस हैं उन्हें हम इसमें कवर करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर। और जो अजनबी था वो फर्श पर अपने आप को फैला लिया था, यानी फर्श पर सो गया था। एंड ले विथ अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड। और एक बड़ा लोहे का टुकड़ा अपने सर के नीचे रखकर सो गया था, यानी लोहे का टुकड़ा रख दिया था और उसके ऊपर अपना सर रख लिया था। एंड हिज हैड पुल डाउन ओवर हिज आइज। और उसका जो टोपी था उसने अपने सर से खींचकर अपने आँख पर रख लिया, ताकि वो आराम से सो पाए, कोई भी चीज़ उसे डिस्टर्ब ना करे। As soon as the young girl caught sight of him, जैसे ही उस युवा लड़की का जैसे ही उस युवा लड़की की नज़र उस पर पड़ी, she went up एंड लिफ्ट हिज हैड। वो वहाँ गई और उसने उसके टोपी को उठाया, यानी उसने अपने रेड रैपर ने अपने आँखों पर टोपी रखकर वो सो गया था। आपने आँखों पर टोपी रख के सोया था, तो जो आयरन मास्टर की जो डॉटर थी वो गई वहाँ और उसने उसके टोपी को उठा लिया। द मैन वॉज इवेंटेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। लेकिन जो आदमी था वो अभी भी बड़ी सतर्कता से सोने की नाटक कर रहा था, अपनी एक आँखों खोल कर, यानी सोने की नाटक कर रहा था बड़ी सतर्कता से। ही जम्प्ड अप abruptly and seemed to be quite frightened। फिर वो अचानक ही उछल पड़ा और लगता था कि काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। माई नेम इज़ एडला विलमैनसून। मेरा नाम एडला विलमैनसन है, उस लड़की ने कहा। सेट द यंग गर्ल, उस युवा लड़की ने अपने नाम बताया। माई फादर केम होम एंड सेड डैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर इन द फॉग टू नाइट। मेरे पिताजी घर आए और उन्होंने बताया कि आप यहाँ रात भट्ठी में सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। इसीलिए फिर मैंने ये सुना और मैंने उनसे आज्ञा ली कि क्या मैं वहाँ भट्ठी में जाऊँ और उन्हें लेकर घर आऊँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। मुझे माफ़ कीजिए कैप्टन, मुझे इसके लिए बहुत माफ़ी चाहिए कैप्टन कि आपका इतना बुरा समय चल रहा है। सील लुक्ड एट हिम compassionately with her heavy eyes। उसने उसकी तरफ सहानुभूति से अपने आँखों से भारी आँखों से देखा, यानी उसे काफ़ी बुरा लग रहा था कि वो रेड रैपर जिसे वो कैप्टन समझ रही थी वो काफ़ी बुरा हालत में था। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज एफ्रेड। और फिर उसने देखा कि वो जो आदमी था वो काफ़ी थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। ईदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल। ऐसा लग रहा था या तो उसने कुछ चुराया है या वो जेल से भागा है। सी थॉट एंड एडेड क्विकली। वो ये सोची और फिर से जल्दी से सोची। यू मे बी श्योर। फिर वो बोली, आप श्योर तो हो ना, यानी आप पक्के तो हो ना कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कम। कैप्टन, आप बिल्कुल चिंता मत लो, आप जैसे ही हमारे साथ चलोगे आप जाओगे और फिर हम वापस आपको आने देंगे, हम वापस आने की अनुमति दे देंगे, आपको नहीं रोकेंगे। ओनली प्लीज़ स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव। प्लीज़ आप हमारे साथ सिर्फ क्रिसमस की शाम तक रहो, उसके बाद आप जा सकते हो, हम आपको नहीं रोकेंगे। सी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैपर पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंट इन हर। वो इतना अच्छे व्यवहार से उसने ऐसा कहा कि जो चूहे दानी वाला व्यक्ति था वो उसे काफ़ी अच्छा लगा और फिर उसमें वो काफ़ी सहानुभूति महसूस कर रहा था। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विथ मी योर सेल्फ मिस ही सेड। फिर वो बोल रहा है कि ये बात कभी मेरे ख्याल में नहीं आई थी कि मिस
ही सेड आई विल कम एट होम एट वंस। ये बात मेरे ख्याल में कभी नहीं आई थी मिस कि आप स्वयं अपने मेरे बारे में इतना कष्ट उठाएंगी। वो बोला, हाँ मैं चलूँगा, आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत चलूँगा। ही इस एक्सेप्टेड द फर कोट। वो जो फर का कोट जो वो लड़की लाई थी, उसने क्या किया, उसे ले लिया। रेड ट्रैपर विच द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बाउ। फिर उसे स्वीकार कर लिया, जो नौकर ने उसे बड़े सर को झुकाकर थमा दिया, यानी नौकर ने वो फर कोट उसे दिया। थ्रू इट ओवर हिज रैग एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज। उसने क्या किया कि अपने चिथड़े के ऊपर पहन लिया, यानी जो वो चिथड़ा यानी जो कपड़ा फटा पुराना पहना था उसके ऊपर उसने कोट को पहन लिया और लड़की के पीछे पीछे वो चल दिया। विदाउट ग्रेंटिंग द एस्टोनाइट्स ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लेंस। और उसने चकित लोहार की तरफ कोई नज़र नहीं डाली, उसने देखा भी नहीं उसकी तरफ, वो सीधे सीधे लड़की के पीछे चलने लगा। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप द मैनर हाउस ही हैड एवल फॉरबिडिंग। पर जैसे ही वो लड़की के पीछे पीछे गाड़ी तक चला गया, पर जब वो जागीर की घर की तरफ जा रहा था, सवार होकर जा रहा था, तो उसे बदसगुन हुए। वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलो मनी। पर फिर वो सोचता है कि मैंने उस आदमी का धन क्यों लिया। वो सोचता है कि मैंने उस आदमी का धन क्यों लिया। ही थॉट, वो सोचता है, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। फिर वो सोचता है, अब तो मैं एक ट्रैप में फंस गया हूँ, एक जाल में फंस गया हूँ और कभी इससे बाहर नहीं जा पाऊँगा। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव। अगले दिन क्रिसमस की शाम थी। And when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade who he had run across once unexpectedly. फिर जैसे ही आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आया खाना खाने के लिए, तो वो ये सोच रहा था, जैसे ही वो खाना खाने के लिए आया तो वो सोच रहा था, वो शायद बड़े संतोष से अपने पुराने फौजी साथी के बारे में सोच रहा था कि उसका जो पुराना जो दोस्त है वो उसे मिल गया। काफ़ी अजीब ढंग से मिला था, मतलब बिल्कुल भी इसकी आशा नहीं थी कि उसका पुराना दोस्त उसे मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि उसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस आ जाए। यानी कि आपने देखा होगा कि रेड ट्रैप जो है, सुना है, कहानी में पढ़ा भी है कि वो काफ़ी दुबला पतला था, क्योंकि उसके पास खाने के लिए तो कुछ था ही नहीं, वो इतना गरीब था। तो फिर वो आयरन मास्टर बोलते हैं कि हमें पहले ये देखना है कि उसके शरीर पर थोड़ा सा मांस आ जाए। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपने बेटी को कहा, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो खाने को लगाने में काफ़ी व्यस्त थी। तो उसने अपनी बेटी से कहा कि ठीक है, हमें तो लगता है कि इसे गेट अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, इसे थोड़े उसकी हड्डियों पर थोड़े मांस आ जाने चाहिए। एंड देन वी मस्ट सी डैट इट गेट्स समथिंग एल्स टू डू दैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। और फिर हमें ये भी देखना होगा कि इसे कुछ काम मिल जाए, बजाय कि ये चूहेदानी बेचता हुआ सारे इलाके में चक्कर काटे। ये अच्छी बात नहीं थी। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. फिर उनकी बेटी ने कहा कि ओफो, ये अजीब बात है कि इनकी स्थितियाँ कितनी गिर गई हैं, यानी ये कितने गरीब हो गए हैं। डाउन हिल्स विथ हिम, इनके साथ स्थितियाँ कितनी बुरी तरीके से गिर गई है। Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. पिछली रात ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, उनमें ऐसी कोई चीज़ ही नहीं दिख रही थी जिससे पता लगे कि वो कभी शिक्षित व्यक्ति थे। You must have patience, my little girl, said the father. फिर उसके पिताजी ने कहा, यानी एडला के पिताजी ने कहा कि ओफो मेरी छोटी बच्ची, तुम्हें थोड़ी सी धैर्य रखनी चाहिए, तुम्हें
सब बाद में पता चल जाएगा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। जैसे ही तुम उसे साफ सुथरा और कपड़े में देखोगी, तो ढंग से कपड़े में पहने देखोगी, तो तुम्हें कुछ अलग ही दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड। पिछली रात वो प्राकृतिक रूप से काफ़ी स्वाभाविक रूप से काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, क्योंकि वो गरीब था, उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। द ट्रैप मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स। और उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। वो कपड़ों के साथ साथ उसकी जो तौर तरीके थे वो भी काफ़ी अजीब थे। सो द ट्रैप मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हीज विद द ट्रैप क्लॉथ्स। उसका शरीर तो था ही वैसा, गरीब तो था ही, उसके कपड़े भी काफ़ी अलग ढंग के थे। जस्ट एज ही सेड दिस दैट द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर। जैसे ही उसके पिताजी ने ऐसा कहा उस लड़की के, तो फिर वो रैट रैपर जो था, वो अजनबी जो था, उसने दरवाजे को खोला और अंदर आ गया। येस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। अब वो काफ़ी, हाँ, अब वो साफ सुथरा था और अच्छे कपड़े पहने हुए थे। द वेल्ट हैड बाथ हिम। नौकर ने उसे नहला दिया था। कट हिज हेयर। उसके बालों को काट दिया था। एंड सेव्ड हिम। और उसके दाढ़ी को बना दिया था। मोर एवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। अब वो काफ़ी अच्छे कपड़े में था। जो कपड़ा आयरन मास्टर का था वो उसने पहना था, वो काफ़ी अच्छा दिख रहा था। ही ओवर अ वाइट शर्ट एंड अ स्ट्रेच्ड कॉलर एंड होल शूज। उसने एक उजला कलर का शर्ट पहना था और जूते पहने थे, जिसके कॉलर वाइट कलर का शर्ट पहना था, जिसका कॉलर जो था वो स्ट्रेच था। ओके, आगे दिखाते हैं। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड। लेकिन उसका जो मेहमान था वो अब इतनी अच्छी तरह से संवर गया था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। आयरन मास्टर जो था वो बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रहा था। ही लुक्ड एट हिम विथ पक्ड ब्रो। फिर वो उसकी तरफ जो था वो अपने सर को उसकी तरफ बढ़ाकर उसे एकदम देख रहा था। And he was easy to understand that when he had seen the stranger fellow in the certain reflection from the furnace he might have made a mistake। और अब ये पूरा स्पष्ट हो गया था, यानी अब वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गया था कि जो अजनबी को उसने भट्टी में देखा था उससे कुछ गलती हो गई है, वो यानी कि कैप्टन है ही नहीं। बट डैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन अ ब्रॉड डेलाइट, वो उस वक्त काफ़ी अंधेरा था और भट्टी के अंधेरे में उसने उस आदमी को देखा था, इसलिए वो नहीं पहचान पाया। लेकिन अब जब वो साफ़ सुथरा था, अच्छे कपड़े पहना था, तो अब उसे वो एकदम अच्छे से दिन की रोशनी में देख पा रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। फिर ये बता रहा है कि उसके साथ वो भ्रमित होकर कोई पुराना परिचित समझकर उससे गलती हो गई, उसने गलत आदमी को उठाया। व्हाट डज दिस मीन ही थंडर। इसका मतलब क्या हुआ, उसने दहाड़ा, जोर से उसने कहा। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसमुलेट। फिर जो वो अजनबी था वो कुछ नहीं कहा और सिर्फ कुछ नहीं, उसने कुछ कहने की कोशिश ही नहीं की। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। और सिर्फ वो ये दिखाने को चाह रहा था, उसने सिर्फ ये दिखाने का चाह रहा था और उसे ऐसा लगा कि अब जो है उसका अंत आ गया है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर ही सेड। ये मेरी गलती नहीं है सर, उसने कहा। यानी जो अजनबी था, रैट ट्रैपर था, उसने कहा ये मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंड टू बी एनी थिंग बट अ पुअर ट्रेडर। मैंने कभी भी ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि मैं कोई कैप्टन हूँ या मैं कोई कुछ भी हूँ। मैं सिर्फ यही दिखाया कि मैं एक गरीब ट्रेडर हूँ, यानी चूहेदानी बेचने वाला हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कुछ और हूँ, है ना, तो मैंने कभी भी नहीं कहा। एंड आई प्लीज एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉग। और मैंने आपसे अनुरोध भी किया था, आपसे बहुत विनती भी की थी कि आप मुझे भट्टी में ही रहने दें। बट नो हार्म हैज़ डन। लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ गलत नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। एट ओस्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। मैं फिर से अपने कपड़े को पहन लेता हूँ, अपने रैट ट्रैप को ले लेता हूँ और चले जाता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल। आयरन मास्टर कहता है,
हाँ हाँ, खैर लोहे वाला जो व्यक्ति है, जिसका वो लोहे का जो भट्ठी है, उसके मालिक बोलता है हाँ हाँ, थोड़ा सा हिचकिचाता है। इट वॉज नॉट क्वाइट हॉनेस्ट ईदर, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से ईमानदारी नहीं हुई। यू मस्ट एडमिट दैट, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू स्टे इन द मैटर। इब्राहिम बोलता है कि यह बात तुम्हें माननी होगी और कोई हैरानी नहीं होगी अगर शेरिफ इस विषय में कुछ कहना चाहे तो। द ट्रैप लुक टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट। फिर वो क्या करता है, जो ट्रैम्प टुक, फिर वो जो व्यक्ति है यानी रैट ट्रैपर है, वो एक कदम आगे बढ़ाता है और फिर अपना मुक्का जो है वो मेज पर मारता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर। ठीक है आयरन मास्टर, मिस्टर आयरन मास्टर, आयरन के भट्टी के मालिक, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बताने जा रहा हूँ। हाउ थिंग्स आर, ही सेड। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरा चीज़ कैसे है। वो बोल रहा है, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। ये पूरा जो दुनिया है ये कुछ नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू आर नथिंग बट चीज़, रिंग्स एंड बिट ऑफ पॉक सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फिलो। यहाँ पे ये जितने भी चीज़ें हैं वो कुछ नहीं है, ये जितने भी अच्छा चीज़ है वो कुछ नहीं है, वो बस पनीर का एक टुकड़ा है या बिट्स ऑफ पॉक है जो डाला गया है ताकि उसमें गरीब लोगों को फंसाया जा सके। Into trouble, and if the sheriff comes now and lock me up for this, then you Mr. Iron Master, अगर शेरिफ आएगा और उसने मुझे लॉकअप कर लिया यानी उसने मुझे पकड़ लिया, देन तब मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीक ऑफ पॉक एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप। तो ये आप याद रखना मिस्टर आयरन मास्टर कि आपके साथ भी ऐसा होगा कि जब आप खुद पॉक का कोई बड़ा टुकड़ा पाना चाहेंगे और तब आप जाल में फंस जाएंगे। यानी यही रेड ट्रैपर बोलता है कि जैसे मैं फंसा हूँ लालच में, वैसे आप भी कभी लालच में फंस जाएंगे। द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ, और जो आयरन मास्टर है वो हंसने लगता है। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो। ओहो मेरे प्यारे, ये बात कोई इतनी भी बुरी तरह से नहीं कही गई। परहेप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस एव। पर फिर भी शायद क्रिसमस की शाम को हम शेरिफ को हम शहर में रहने ही देंगे। बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू। लेकिन अब जितना जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलो। बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड। लेकिन जैसे ही उस अजनबी आदमी ने दरवाजे को बाहर जाने के लिए दरवाजे को खोला, तभी उसके छोटी बच्ची मतलब बेटी ने कहा, आई थिंक ही आउट टू स्टे विथ अस टुडे। मुझे लगता है कि इसे हमारे साथ आज रुक जाना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो। मैं नहीं चाहती कि वो जाए। एंड विथ डैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर। और इसीलिए वो गई और उसने जो अजनबी ने दरवाज़ा खोला था उसे उसने बंद कर दिया और बोला कि आज तुम मत जाओ। What in the world are you doing? said the father. तुम इस दुनिया में क्या कर रही हो? तुम ये क्या भला कर रही हो? पिता ने कहा। The daughter stood here quite embarrassed and hardly knew what to answer. फिर वो लड़की जो है वो काफ़ी शर्मिंदा होकर खड़ी रही और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या उत्तर दे, यानी अपने पिता को क्या बोले इसके बारे में। That morning she had felt so happy when she thought how home like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry village. उसी सुबह वो लड़की ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि वो गरीब भूखे व्यक्ति को के लिए घर जैसे क्रिसमस जैसे व्यवस्था करने जा रही थी। वो बहुत खुश हो रही थी। She would not get away from the idea at all at once, and that was why she had entrenched for the vagabond.
फिर यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एकदम से इस विचार से वो अलग नहीं हो सकती थी, और यही कारण था कि उसने उस व्यक्ति को रहने के लिए जगह दी। यानी मतलब ये है कि वो गरीब व्यक्तियों के लिए अरेंजमेंट्स कर रही थी क्रिसमस के लिए, और यहाँ पे भी तो एक गरीब ही व्यक्ति था जो उसके घर से बाहर जा रहा था, तो वो नहीं चाहती थी कि क्रिसमस के दिन कोई बाहर जाए, इसीलिए वो उसने गरीब व्यक्ति को अपने घर पे पनाह दे दी। आई एम थिंकिंग ऑफ डैट दिस स्ट्रेंजर हेयर सेड द यंग गर्ल। मैं चाहती हूँ कि ये अजनबी हमारे साथ मतलब यहाँ पे रुक जाए, उस लड़की ने बोला। He walks and walks the whole year along, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. He walks the whole year along. वो पूरे साल सिर्फ चलता रहता है। There is probably not a single place in the whole country. यानी उस पूरे संसार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है where he is welcome and can feel at home, जहाँ उसे स्वागत हो सके और उसे अपना घर जैसा लगे, या कोई भी एक दिन के लिए अपने घर पे उसे नहीं रोक सकता था। Whenever he turns, he is chased away. और जिधर भी वो जाता है उसे भगा दिया जाता है, यानी लोग उसे भगा देते हैं। Always he is afraid of being arrested and cross-examined. और हमेशा जो है वो पुलिस उसे पकड़ ना ले, इसके डर के वजह से वो हमेशा डरते रहता था और इधर उधर भागते रहता था, यानी सवाल पूछे जाने के डर से वो भागते रहता था। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विथ अस हेयर। इसीलिए मैं चाहूँगी कि वो हमारे साथ एक दिन शांति से गुजार ले। जस्ट वंस इन द होल ईयर, पूरे साल में एक दिन बस, एक दिन बस। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। फिर आयरन मास्टर जो है, यानी उस लड़की के जो फादर हैं, वो अपनी दाढ़ी के अंदर कुछ बड़बड़ाता है। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। और फिर वो अपनी बेटी को मना नहीं कर सकता था, है ना। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, सी कंटिन्यूड। फिर वो कहती है हो सकता है कि ये सब जो है गलती है, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ मैन बींग। लेकिन फिर भी कुछ भी हो, हम नहीं चाहते कि एक इंसान को हम यहाँ से भगा दे। whom we have asked to come here, जिसे हमने ही अपने घर पे बुलाया था। and to we have promised Christmas cheer, फिर हमने ही उसे कहा था कि तुम हमारे घर आओ, फिर हमारे जो क्रिसमस है उस पार्टी को सेलिब्रेशन में हमारी जो है थोड़ी सहायता करो, हम लोग थोड़े अच्छे से खाएं पिएंगे और इन्जॉय करेंगे। हमने ही उसे बुलाया था और हम ही उसे भगा रहे हैं। वी डू प्रीच वॉज दैट अ पार्सन सेड द आयरन मास्टर। फिर आयरन मास्टर बोलते हैं कि तुम तो वफादार से भी अधिक बुरा उपदेश देती हो, तुम तो फादर से भी अधिक बुरा उपदेश देती हो। वो आदमी बोलता है आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस। इसीलिए मैं केवल ये आशा करता हूँ कि तुम इस बात के लिए पछताना ना पड़े, यानी कि तुम्हें पछताना ना पड़े इसे रख के। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लीड हिम टू अप टू द टेबल। फिर उसने, वो जो युवा लड़की थी, उसने उस अजनबी व्यक्ति को उसके हाथ को पकड़ा और उसे लाई और टेबल पे बैठा दिया, बोला कि डाइनिंग टेबल पे बैठो। नाउ सिट डाउन एंड ईट, सी सेड, फॉर सी वुड सी दैट हर फादर हैड गिवन हिम। फिर वो बोलती है कि ठीक है, आप तुम यहाँ बैठो और खाओ। वो बोल रही है कि खाना खाओ, क्योंकि वो देख सकती थी कि उसके पिता ने हार मान ली थी, यानी अब उसके पिता मान गए थे कि ठीक है, इसे एक दिन के लिए रख लो भाई। द मैन विद द ट्रैप्स सेड नॉट अ वर्ड, ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। और जो व्यक्ति जो था, चूहेदान वाला, उसने कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा, वो केवल बैठ गया और अपना खाना खाता रहा, यानी वो भी तो भूखा था। टाइम आफ्टर टाइम he looked at the young girl who had interceded for him, और खाना खाता रहता था और समय समय पर उस युवा लड़की को देख लेता था जिसने उसके पक्ष में पैरवी की थी। Why had she done it? ऐसा इसने क्यों किया, मतलब उस लड़की ने ऐसा क्यों किया था, उसने अजनबी को घर पे क्यों रखा। Why could the crazy idea be? ये पागलपन भरा विचार था। After that, Christmas Eve at Ramjo's passed just as it always had. इसके बाद जो क्रिसमस है
वो भी ख़त्म हो गया, यानी कि जैसे वो हमेशा ख़त्म हो जाता है वैसे ही वो ख़त्म हो गया। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। और उस अजनबी ने कोई भी गलत काम नहीं किया था, कुछ भी परेशानी नहीं करी थी, सिर्फ वो क्योंकि वो सिर्फ पूरी दिन रात वो सोता ही रहता था, वो कुछ नहीं करता था। द होल फॉरनून ही ले ऑन द सोफ़ा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम। और पूरा जो फॉरनून था यानी पूरी दोपहर वो गेस्ट रूम के सोफ़ा पे सोया रहता था। एंड स्लिप्ट एट वंस स्ट्रेच, सोया रहता था, सोफ़ा पर लगातार सोता रहता था और उसके बाद वो फिर सो गया। At noon they wake him up so that he would have his share of the good Christmas fare। और नून में यानी कि दोपहर में सभी लोगों ने वहाँ वो जो डॉटर थी उसे उन्होंने क्रिसमस के अच्छे भोजन में हिस्सा बनाने के लिए जगाया, बोला कि ठीक है आओ तुम भी खा लो क्रिसमस की खाना। बट आफ्टर डैट ही स्लेप्ट अगेन, और फिर उस खाना खाने के बाद वो फिर से सो गया। ही सेम्ड as thought as for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at रामसो। ऐसा लग रहा था कि उसने कभी भी इतने अच्छे से यानी पूरे वर्ष में इतनी शांति और सुरक्षा से नहीं सोया था जैसे कि वो रेमसो में आराम से सो रहा था। इन द इवनिंग when the Christmas tree was lighted, जब शाम को जब क्रिसमस का जो ट्री है जब वो लाइट किया गया, उसे जलाया गया, they wake him up again, फिर वो उसे दोबारा उठाए। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम, फिर वो ड्राइंग रूम में कुछ देर तक खड़ा रहा। ब्लिंकिंग एट द कैंडल लाइट हॉट इन, और कुछ देर तक खड़ा रहा और अपने पलकों को झपकाता हुआ डाइनिंग रूम में खड़ा रहा, मानो जैसे मोमबत्ती की रोशनी उसे चुभ रही थी। आफ्टर डैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन उसके बाद वो फिर कहीं गायब हो गया। 2 hours लेटर ही वाज अस्ट वंस मोर, फिर 2 घंटे बाद उसे एक बार फिर जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन into the dining room and eat the Christmas feast and posed। फिर वो क्या किया कि 2 घंटे बाद उसे जगाया गया और वो डाइनिंग रूम में गया और क्रिसमस की मछली और दलिया खाने लगा। As soon as they got up from the table he went around to each one present and said thank you and good night। जैसे ही फिर वो क्या किया तभी वो मेज़ से उठा और एक एक करके वहाँ हर व्यक्ति के पास गया और धन्यवाद और गुड नाइट कह के यानी शुभ रात्रि कह के चला गया। बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज हर फादर इंटेंशन। जैसे ही वो उस युवा लड़की के पास गया तो उससे बताया कि उसके पिता का इरादा था दैट द सूट विच ही ओवर वाज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, जो सूट वो पहना है वो उसके लिए क्रिसमस का उपहार है, यानी वो पहने रखे। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, वो उसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है। यानी यहाँ पे राइटर पर ये बता रहा है कि वो जो सूट आयरन मास्टर की डॉटर ने दिया था, जब वो गरीब था, वो अच्छे से तैयार नहीं था, तो आयरन मास्टर की डॉटर ने दिया था कि हाँ तुम अच्छे से साफ़ सुथरा होकर नहाकर ये पहन लो। बाद में तो उसकी चोरी पकड़ी गई कि हाँ वो यहाँ पे गलती से आया था, कैप्टन के भेष में वो आ गया था, तो आर्यन मास्टर ने कहा कि ठीक है अब तुम जाओ यहाँ से बाहर जाओ, लेकिन उसकी बेटी ने उसे रख लिया, बोला कि नहीं सिर्फ क्रिसमस के दिन इसे रखने दीजिए। तो जब वो कपड़ा पहना था आयरन मास्टर का फिर जब वो उसकी बेटी के पास आया तो उसकी बेटी ने कहा कि ये जो कपड़ा तुमने पहना है इसे तुम पहने रखो, इसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है, इसे तुम क्रिसमस का उपहार समझ के रख लो। And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he would rest in peace and be sure that no, फिर कहती है if he wanted to spend next Christmas Eve, अगर तुम अगले क्रिसमस को यहीं पे मनाना चाहते हो, यहीं पे अगर गुजारना चाहते हो तो अच्छे से गुजारना चाहते हो, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ तुम अच्छे से शांति में रह सकते हो, एंड बी श्योर डैट नो ईविल वुड बिफेल हिम, तो इसीलिए ये तुम यहाँ पे रह सकते हो और बिना तुम हिचकिचाए यहाँ पे बिता सकते हो।
ठीक है, तो तुम्हारा पुनः स्वागत है, तुम फिर आ सकते हो। ही वुड बी वेलकम अगेन, तुम फिर से आ सकते हो। द मैन विथ द रेड ट्रैपर्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, और चूहेदानी वाला व्यक्ति ने इसका कुछ भी नहीं कहा। यानी लड़की ने कहा कि अगर तुम्हें फिर से क्रिसमस अगले साल आएगा और जब तुम्हें मनाना होगा तो तुम हमारे पास आ जाना, हम क्या करेंगे कि तुम्हारा स्वागत करेंगे, ठीक है। तो फिर रेड ट्रैपर ने कुछ नहीं कहा। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, उसने सिर्फ उस युवा लड़की को आश्चर्य से देखता रहा, घूरता रहा। The next morning, the iron master and his daughter got up in a good season to go to the earlier Christmas service. फिर जो अगले दिन अगले सुबह वो आयरन मास्टर और उसकी बेटी क्रिसमस के अनुष्ठान को के पहले मतलब करवाने के लिए वो जल्दी जल्दी जग गए। देयर गेस्ट वाज स्टिल अस्लीप एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उनका जो गेस्ट था यानी जो वो अजनबी व्यक्ति था वो अभी भी सोया था और उन्होंने उसको परेशान नहीं किया। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रॉप बैक फ्रॉम द चर्च, जब लगभग 10 बज गई तो वे गाड़ी में बैठकर चर्च से वापस आ रहे थे। द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर, और युवा लड़की जो थी वो बैठी हुई थी। एक मिनट। द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड डिजेक्टेड देन यूजुअल। फिर वो युवा लड़की ने सामान की अपेक्षा बहुत उदास लग रही थी, वो बहुत उदास लग रही थी, यानी वो बहुत यूजुअल मैनर से, यानी हमेशा तो खुश रहती थी लेकिन अभी बहुत उदास लग रही थी। एट चर्च सी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप। चर्च में वो गई थी जहाँ पे क्रिसमस के लिए, वहाँ पे उसने देखा कि उसने सुना कि कोई एक रैट ट्रैपर है, यानी एक चूहेदानी वाला व्यक्ति है, चूहेदान वाला जो चूहेदान बेचता है, उसने आयरन वर्कर के पास से कुछ क्रॉफ्टर चुराकर भाग गया है। येस, डेट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू हाउस, हाँ वहीं एक अच्छा आदमी है जिसे तुमने अपने घर में रखा है। सेड हर फादर, उसके पिताजी ने कहा। आई ओनली ऑन्डर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम, मैं तो सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि हमारे जो कबर्ड है उसमें कितनी चांदी की चम्मचें बची है। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप, गाड़ी सामने जाकर मतलब मुश्किल से रुक गई। द आयरन मास्टर आस्क्ड द वेल्ट वेयर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। फिर आयरन मास्टर ने नौकर से पूछा कि क्या अजनबी अभी भी यहाँ है। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वाज अ थिप, फिर वो बता रहा है अपने नौकर को कि उसने चर्च में सुनकर आया है कि वो आदमी चोर है। द वेल्ट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, फिर उसने बताया, नौकर ने बताया कि नहीं वो व्यक्ति तो चला गया और उसने अपने साथ कुछ नहीं लिया था। ऑन द contrary, he had left behind a little package which Miss Williamson was to be kind enough to accept as a Christmas present। यहाँ तक कि उसने कुछ ले नहीं गया लेकिन बल्कि वो एक छोड़ गया, एक छोटा सा पैकेट छोड़ गया जो मिस्टर विल्सन को क्रिसमस का जो गिफ्ट है वो देकर चला गया। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अप, फिर वो युवा लड़की ने उस पैकेट को खोला जो बहुत बुरी तरीके से लपेटा गया था। द कॉन्टेस्ट केम इन टू द व्यू एट वंस, और जो खुशी थी वो बहुत, यानी कि जो उसका सामान था, उसके अंदर का जो सामान था वो तुरंत ही नज़र आ गया क्योंकि वो बुरी तरह से लपेटा हुआ था, अच्छी तरीके से लपेटा नहीं था। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो खुशी से एकदम चिल्ला गई, चीख गई। सी फाउंड ए स्मॉल ट्रैप एंड इन इट ले 3 विंकल 10 कॉर्नर नोट्स, वो एक छोटा सा चूहेदान पाया जिसके अंदर 10 कॉर्नर वाले नोट मुड़े हुए रखे थे। बट दैट वाज नॉट एट ऑल,
लेकिन सिर्फ यही नहीं था, इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैक्ड लेटर कैरेक्टर। फिर उसे तो रुपये तो मिले ही, लेकिन और भी चीज़ें थी। उसके अंदर बड़े बड़े भद्दे अक्षरों में एक पत्र लिखा हुआ था। आइए देखते हैं पत्र क्या था। हॉनर्ड एंड नोबल मिस सिंस, हॉनर्ड एंड नोबल मिस, सम्माननीय और श्रेष्ठ मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि आपने सारा दिन मुझसे ऐसा अच्छा व्यवहार किया। एज इफ़ आई वाज अ कैप्टन, अगर मैं एक कैप्टन होता, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ। इन रिटर्न, वापस में, जैसे आपने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, वैसे भी मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूँ। एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन, यदि मैं क्या होता कि सही में एक बहुत ही यानी रियल यानी असली कैप्टन होता, यदि मैं अच्छा कैप्टन होता, फॉर आई डोंट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थेफ्ट, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इस क्रिसमस पे आपको शर्मिंदगी करूँ, कोई भी चोरी का मेरा काम आपको पता चले और मैं आपको शर्मिंदगी करूँ। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, लेकिन आप क्या करना कि ये जो पैसा मैंने यहाँ छोड़ा है उसे आप बूढ़े व्यक्ति को रोड के साइड में जिसका घर है उसे आप वापस कर देना। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज बिट फॉर पुअर वांडर्स, जो अपने पैसे की जो पाउच है, पैसे की जो थैली है, वो अपने खिड़की पर टंगा हुआ रखता था गरीब लोगों के लिए। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रैट ट्रैप, और ये जो क्रिसमस का जो उपहार है यानी ये जो चूहेदान है, वो एक उपहार है आपके लिए, एक उपहार है जिसमें एक चूहा जो है वो फंस गया है। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेस्ड टू कैप्टन, बिकॉज इन दैट वे ही गोट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, चूहेदानी में फंस गया, अगर वो कैप्टन ना बनाया होता तो इसके कारण वो कभी भी यहाँ पे फंसता नहीं। बिकॉज इन डैट वे ही गोट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, अगर उसे कैप्टन ना बनाया जाता तो इसी कारण उसके अंदर में स्वयं की जो कलंक रहने की जो शक्ति जो आ गई थी वो जो हट गया, और वो क्या हो गया, एक बहुत क्लियर आदमी हो गया, बहुत अच्छा हो गया। रिटन विथ फ्रेंडशिप, लिखा गया दोस्ती के भाव से, एंड रिगार्ड, बड़े सम्मान के भाव से, कैप्टन वोन सेहल, कैप्टन वोन स्टेहल। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। तो पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है। फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।